हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये क्लास 6 का द अर्थ आवर हैबिटेंट बुक का पहला लेसन है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस लेसन में हम सोलर फैमिली, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक को भी ओपन रखें और जहां इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करें। जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको समझें इस वीडियो की हेल्प से। एट नाइट द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। रात को हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स चमकते हुए स्काई में देखते हैं, जिनमें बहुत से चमकीले हैं और कुछ चमकीले नहीं हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ए फुल मून ऑक्वायर्स वंस इन अबाउट ए मंथ। पूर्णिमा की जो रात है वो महीने में एक बार आती है। टाइम कॉल्ड फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ए फोर्टनाइट लेटर, और पूर्णिमा के 14 दिन बाद यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल। हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, विच इज़ कॉल्ड न्यू मून नाइट और अमावस्या। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सन है, मून है और दूसरे चमकीली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़, इनके लिए एक कॉमन नाउन काम में ली जाती है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती हैं, क्योंकि वो गैसेज से बनी हुई होती हैं। स्टार्स, यहाँ सबसे पहले हम स्टार की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज स्टार? स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है। विच दे इमिट इज लार्ज अमाउंट्स, द सन इज ए स्टार। और जो हमारा सन है ये भी एक स्टार है, तारा है। Constellation, the night sky various patterns are formed by different groups of stars called constellations। Constellations की ये डेफिनेशन हो गई कि हम जो बहुत से पैटर्न देखते हैं तारों के आकाश में, वो पैटर्न जो है वो कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है और ये समूह एक कॉन्स्टलेशन क्रिएट करता है जो कि अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। Planets are celestial bodies that do not have their own heat and light। तो स्टार की जो डेफिनेशन हमने देखी उसमें उनका ओवन हीट और लाइट होता है, जबकि प्लैनेट्स जो हैं ये वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये जो हैं ये हीट और लाइट स्टार्स से प्राप्त करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यह एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और अर्थ पर हीट और लाइट जो है अर्थ
ये सन से प्राप्त करती है और सन ही अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पर। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, और चंद्रमा जो कि हमें आकाश में दिखाई देता है वो एक सैटेलाइट है। ये सभी के लिए कॉमन वर्ड तो जो काम में लिया गया है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है। प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट्स में डिफरेंस यहाँ अच्छे से प्लैनेट और स्टार में हम समझ चुके। सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट्स के भी राउंड लगाती हैं, सन के साथ साथ प्लैनेट्स के भी राउंड लगाती है। इट इज़ ए कंपोनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थात अर्थ के चक्कर लगाता है। इट इज़ ए कंपोनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के समान ही 7 और प्लैनेट्स भी हैं। इस प्रकार से टोटल प्लैनेट्स की जो है नंबर्स वो 8 हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उनमें से कई जो प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स भी हैं। जिस प्रकार से अर्थ का सैटेलाइट मून है। अब हम देखेंगे द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो सोलर जो फैमिली है जिसका हेड सन है, चूँकि सभी प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेस्ट्रॉयड्स ये सभी सन के राउंड लगाते हैं। तो सन, उसके 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जो हैं वो, और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉयड्स, मेस्ट्रॉयड्स, ये सब मिला करके और सोलर फैमिली का निर्माण करते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ हग एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। और सन जो है बहुत सी हॉट गैसेज से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है ये अंतिम स्रोत है या एकमात्र स्रोत है सोलर फैमिली में हीट और लाइट का। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। और सूर्य जो है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी। और सूर्य से दूरी के हिसाब से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इस क्रम में हैं। अर्थात सन के जो सबसे नज़दीक है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद में दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ दिए गए हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पथ्स। सभी 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के राउंड लगाते हैं एक फिक्स रास्ते पर होकर के, और सभी का अपना एक फिक्स रास्ता होता है राउंड लगाने का, जो कि दीज पथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, जो कि उनका ऑर्बिट कहलाता है। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और ये मात्र 88 days में सन के राउंड लगा लेता है अपने ऑर्बिट के पे होते हुए।
अर्थात अपना जो उसका ऑर्बिट है उस पे होते हुए 88 डेज में ये सन का पूरा राउंड लगा लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। 2006 से पहले प्लूटो जो था उसको भी प्लैनेट में काउंट किया हुआ था और इस प्रकार से उस समय तक प्लैनेट्स की जो नंबर्स थे वो 9 थे। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planets. और 2006 के बाद में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन द्वारा रखा गया। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज के हिसाब से जो 8 प्लैनेट्स है उसमें अर्थ का नंबर 5वां है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और अर्थ जो प्लैनेट है पोल्स पर फ्लैटेड है। 2 पोल्स हैं अर्थ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द अर्थ शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। अर्थ का जो शेप है वो जियोइड टाइप का है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। और जीवन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो शायद ओनली अर्थ पर ही उपलब्ध है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पर पानी भी है, वायु भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि जीवन के लिए ज़रूरी हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। और अर्थ जो है आउटर स्पेस में सतह पर नीले रंग की दिखाई देती है। इसका कारण है इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। चूँकि अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट है जो पानी से ढका हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। इसीलिए इस अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट। मून जो है पृथ्वी का उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट। Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की तुलना में नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27 डेज। और मून जो है अर्थ का राउंड लगभग 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और अपनी धुरी पर भी 27 डेज में ये राउंड कंप्लीट करता है। एज ए रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें पृथ्वी से मून का एक ही पार्ट दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर जीवन जीने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। एस्ट्रॉइड्स आर टिनी बॉडीज। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट मूव्स अराउंड द सन, जो कि सन के राउंड लगाते रहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और जो कि मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट्स है इनके बीच
इनके ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट which exploded many years back. Asteroids, the small pieces of rock which moves around the sun, are called asteroids. और रॉक्स के जो स्मॉल पीसेज हैं जो कि सन के राउंड लगाते हैं वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। समटाइम्स दीज एस्टेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ये एस्टेरॉइड्स अर्थ के नज़दीक आते हैं और अर्थ पर गहरे गड्ढे भी बना देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और जब ये अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं तो ये घर्षण की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. A cluster of millions of stars is called the Milky Way galaxy. और millions stars से मिलकर के मिल्की वे बनता है, मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर फैमिली है, वो इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन भारत में ये कल्पना, अनुमान लगाया गया कि ये रिवर ऑफ लाइट अर्थात लाइट की तारों की एक रिवर जो कि आकाश में स्थित है। ड्यूज इट वाज नेम्ड आकाशगंगा। और उस आधार पर इसका नाम इंडिया में आकाशगंगा रखा गया। गैलेक्सी, ए गैलेक्सी इज ए हग सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. और अंतरिक्ष में मिलियंस गैलेक्सीज हैं जिनसे मिलकर के यूनिवर्स बनता है। ये लेसन अब आपका यहीं समाप्त होता है। इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन